सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ बने रहें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाएँ। तो हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मन को शांत करेंगे और इस वक्त हम प्रार्थना में जुड़ेंगे। हम अपनी हर एक प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर के समक्ष में रखेंगे। पिता ने कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। हम धन्यवाद करते हैं पिता का, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी महान उपस्थिति के लिए प्रभु, जो हर वक्त हमारे जीवन में बनी रहती है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन के हर एक सुख के लिए, हर एक दुख के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी छत्र छाया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि दुनिया की भीड़ में से प्रभु तूने हमें अलग किया, प्रभु तूने हमें विश्वास का वरदान दिया। आज हम आपको जान पाते हैं पिता, आपको अब्बा पिता कहकर पुकार पाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके प्रेम को जान पाते हैं प्रभु। हमारे जीवन के दुख में प्रभु हम आपको पुकार पाते हैं, हमारे जीवन के सुख के लिए हम आपका धन्यवाद कर पाते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु इस वक्त जितने आपके बच्चे आपके समक्ष आए हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से जो इस जगह पर उपस्थित हैं, प्रार्थना योद्धा के हर एक भाई बहनों को, हर एक जन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। और इस वक्त में पिता हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। हे पिता, हे यीशु, हे पवित्र आत्मा, आप तीनों की उपस्थिति को हमारे जीवन में मांगते हैं प्रभु। तो हम पर अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल पिता, जिससे कि प्रभु हम आपसे जुड़ पाए, हम आपको जान पाए। हे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमने अपने बीते जीवन से लेकर इस पल तक जो भी गलतियां की है प्रभु, जो भी पाप किया है, जानबूझकर या अनजाने में पिता, अपने सोच से, वचन से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से प्रभु हम अपने हर एक गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हे पिता तू हमें माफ़ करता है। बार बार हम वही गलती करते हैं और बार बार प्रभु हम आपको दुखित करते हैं। पिता हमें क्षमा कर और हमें अपने सामर्थ से भर प्रभु, हमारी दुर्बलताओं से प्रभु तू हमें स्वतंत्र कर। हे पिता हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे पिता इस वक्त में प्रभु इस मौसम का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स को, लाइट्स को आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। इस वक्त की आराधना प्रार्थना को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु ब्रदर राज को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। तू उनका अभिषेक कर प्रभु, तू अपनी प्रज्ञा ज्ञान से भर प्रभु और उनके मुख से होकर प्रभु तू आज किस दिन पर पिता हमसे बातें कर, फिर से अपनी शिक्षाओं को प्रभु तो उनके माध्यम से दे। फिर से प्रभु हम आपसे ये सामर्थ्य मांगते हैं पिता कि उन वचनों को हम सुन पाएं और अपने जीवन में प्रभु उस पर चलने वाले होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता सिस्टर एस्थर के लिए, ब्रदर राज के लिए, प्रार्थना योद्धा के हर एक भाई बहन के लिए, जितने आपके बच्चे प्रभु इस वक्त आपके समक्ष आए हैं, जो प्रार्थना योद्धा से जुड़ चुके हैं, हर एक जन के परिवार के सदस्यों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त का नियंत्रण पिता हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु और मांगते हैं हर एक प्रार्थना को यीशु के नाम से दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर। आमीन। आइए इस वक्त हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। हम अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे। इस वक्त हम प्रभु से दुआ करेंगे कि प्रभु हमारे मन को आज शुद्ध करना, हमें पवित्र करना प्रभु। और हे पिता जैसा आप चाहते हैं वैसा हम जी सकें, ऐसा वरदान को हमें देना। आइए इस गीत के माध्यम से हम प्रभु का धन्यवाद करें।
मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको है ध्यान तेरे ही अनुग्रह का, छूकर भर मुझे अपनी सामर्थ से। प्रभु मुझको है ध्यान तेरे ही अनुग्रह का, छूकर भर मुझे अपनी सामर्थ से। मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको है ध्यान तेरे ही अनुग्रह का, छूकर भर मुझे अपनी सामर्थ से। मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु तेरे लिए।
सबको जय यीशु सहाय। आज जो वचन मिला है हम लोगों को वो इब्रानियों 12, 14, 15 और 28 सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत लोग अशुद्ध हो जाएं। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं है कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न हो। आज जो वचन मिला हम लोगों को उसमें प्रभु कह रहे हैं कि जो प्रभु की शिक्षाएं हैं, आज्ञाएं हैं, ये हम सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। और ये शिक्षा, ये आज्ञा को पकड़ के रखना होगा और इस पे चलना होगा। अगर ये काम हम लोग नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़े समस्या में खुद पड़ेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो इसके माध्यम से जो हम दूसरे के लिए ठेस और ठोकर का कारण बनते हैं वो भी बहुत बुरा है। जीवन का सबसे बुरा पल क्या होता है कि जब अपने इंसान को अपनी ही गलती का अनुभव होना बंद हो जाए। और शैतान ऐसा सबके साथ करता है कि आप पाप करो, आप गलत करो, लेकिन आपको एहसास नहीं हो कि गलत है। लेकिन अगर आप में एहसास बाकी है कि आपसे गलती हो रही है तो उसको प्रयास करें कि वो छूट जाए। एक वचन है जो भूषण भाई पढ़ेंगे, कितना खतरनाक वचन है, पढ़िए। इब्रानियों 10 का 28 और 29। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अच्छा था कि हम लोग प्रभु को नहीं जानते, कुछ बचने का रास्ता था। अभी जब हम जान गए हैं तो अब ज्यादा मुश्किल में। अब जान के जब आप गलती कर रहे हैं तो यहाँ एक वचन लिखा हुआ है कि अब क्या होगा, तो सोच लो कि वह कितने और भारी दंड के योग ठहरेंगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया है अपवित्र जाना। अब क्या होगा? जो यीशु मसीह आपके लिए मरा, और मरा इसलिए कि हमारी मुक्ति हो जाए। हमारी जब मुक्ति हो गई और फिर उसी पाप को हम दोबारा करते हैं तो हम क्या करते हैं कि यीशु मसीह के लहू को क्या करते हैं, अपने पांव से रौंदते हैं और कहता है कि उस अनुग्रह का अपमान करते हैं। उस अनुग्रह का अपमान करते हैं जो हमारे और आपके ऊपर हुआ। अब आप सोचो कि कोई व्यक्ति, आपके माता या पिता आपको वस्त्र दें या कोई गले का हार दें, आप उसको उतार के रख दो और आप उसका सम्मान नहीं करो। आपको घर दिया गया, घर का सम्मान नहीं करो, माता पिता को कैसा लगेगा? बेकार ही दिया। और यहाँ तो आपको अनुग्रह मिला, विश्वास का वरदान दिया, दान दिया, और इसको हम तोड़ कैसे रहे हैं? थोड़ा सा विपत्ति आई, थोड़ी सी परेशानी आई और हमारा चरित्र बदल गया। हम सबसे पहले लोगों से मेल मिलाप छोड़ दिए, गाली गलौज पर उतारू हो गए, अपने आचार और व्यवहार को हम इस तरह प्रदर्शित करने लगे कि लोगों के लिए हम ठेस और ठोकर का कारण बने। हाँ या नहीं? प्रभु कह रहे हैं कि एक विश्वासी का गुण ही है जो अन्य जानी बातों को देखे समझे, वही तो विश्वासी है। जो दिखाई दे वो मानिए, तो आप काहे का विश्वासी हैं? विश्वासी का मतलब ही होता है कि आपको जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको माने और उस पर यकीन करें तो विश्वासी हैं। अगर आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, कष्ट है, तो ये मानना होगा कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा और इसकी जिम्मेवारी आप किसी और पे थोप नहीं सकते। इसकी जिम्मेवारी आप किसी और को नहीं दे सकते हैं। आप भाई को नहीं दे सकते हैं, बहन को नहीं दे सकते हैं, माँ बाप को नहीं दे सकते हैं, पति को नहीं दे सकते हैं, पत्नी को नहीं दे सकते हैं। आपके ऊपर जो दंड लगा है, आपके ऊपर जो ताड़ना हो रही है, ईश्वर ने सीधे तौर पे आपको दिया और कहता है कि आओ, गवाहों का ऐसा बादल जो हम पे छाए हुआ है, तो हर उलझाने वाली चीजों को अपने आप से अलग करो। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हर चीज को जिससे आप
फंस रहे हो, जिसमें आप उलझ रहे हो, उससे अपने आप को अलग करना। और आज आपके आचरण पे विशेषकर आपको ध्यान देना होगा कि आप कहीं कुछ ऐसा तो करने नहीं लगे हैं जिससे आपसे कोई कड़वा जड़ फूट निकले। मतलब कड़वा जड़ फूटने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो कि एक उदाहरण देते हैं कि आप बैठ के घर में खैनी खा रहे हो और आपके बच्चे आपको देख के खैनी खाना शुरू कर दे, तो एक कड़वा जड़ आपने तो डाल दिया ना, प्लांट तो कर ही दिया। आप गाली गलौज कर रहे हो, आपको देख के कोई और गाली गलौज करने लगा तो क्या हुआ, एक नया पौधा तो आप रोप ही दिए। आज मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जुड़ नहीं पाते, उनका आत्मविश्वास खोया हुआ है। क्यों? तो कोई लड़की मिलती है तो वो कहती है कि पूरा लड़का खराब है। क्यों? तो किसी एक लड़के ने उसे छोड़ दिया या उसके साथ धोखा दिया, तो अब पूरे के पूरे लड़का खराब है। मतलब हम भी खराब है, सारा लड़का ही मतलब खराब। कोई लड़का आया जिसको एक लड़की ने त्याग दिया या एक लड़की ने उसके साथ कुछ बुरा बर्ताव कर दिया, तो अब वो पूरे लड़की समाज को गंदा समझ रहा है। तो ये जड़ बोया किसने? उस लड़की ने। उस लड़की ने बो दिया। अब यही काम हम और आप कर रहे हैं। कब करना है? जब हमारा वक्त बुरा चल रहा है, जब हमारे जीवन में समस्या आ रही है, तो हमको देखना है कि हमारे आचार व्यवहार और हमारे जीवन शैली से कुछ ऐसा निकल तो नहीं रहा है उस समय जो दूसरे के लिए हम ठेस और ठोकर का कारण बढ़ना है। आपको लगा कि हम 5 मिनट के लिए डिस्टर्ब में अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लिए, चिल्लाए, चीखे, गाली गलौज किए, बदतमीजी किए, एबनॉर्मल एक्टिविटी किए, लेकिन आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने वो सीख लिया। अभी तो वो बच्चा है, अभी तो वो पौधा है, और वो बड़ा होके आपके 5 मिनट की गलती, आपके 5 दिन की गलती से उसने क्या किया कि वो एक पौधा से पेड़ बना, पेड़ पे पंछी आए। मतलब अब उससे फिर कोई और सीखा, उससे कुछ और सीखा, और उस परेशानी को, उस ताड़ना को आप हल्का समझ ले रहे हो और उसमें अपने आप को सुधार नहीं करके और बिगड़ जा रहे हो। पढ़िए वचन। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। अब प्रभु आपको ताड़ना दे रहा है, आपकी दीदी के माध्यम से, आपके भैया के माध्यम से, आपके पत्नी पति दोस्त यार के माध्यम से। वो आप पे गलत आरोपण कर रहे हैं, ताड़ना हुआ। आपकी नौकरी नहीं हो रही है, ताड़ना हुआ। आपके विवाह नहीं हो रहे हैं, ताड़ना हुआ। तो ये क्या है? ये ताड़ना है। और ताड़ना देने के लिए इजाजत कौन दिया? ईश्वर दिया। अब इसमें आपको क्या करना है कि अपने आचार को, विचार को, व्यवहार को वैसे दिखाना है जैसे यीशु मसीह दिखा। तो ये छोड़ के आप उल्टा अपने व्यवहार को बदल दिए, विपरीत परिस्थिति आई तो बदल दिए। तो प्रभु कह रहे हैं कि हम ये, अब किसी बच्चे को हम एक थप्पड़ मारे सुधरने के लिए, उल्टा और गलती कर रहा है, ये और करिए और मारिए, क्या फर्क पड़ता है, मार लीजिए, हम तो करेंगे। प्रभु कह रहे हैं हम आपको सुधारने में कुछ कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों के माध्यम से सुधारेंगे ना जो आपके इर्द गिर्द है। जैसे मैंने लास्ट रिट्रीट में आपको बोला कि आप अयूब तो है नहीं, ये शैतान डायरेक्ट आपसे आके बात करेगा। तो आपकी दीदी जाएंगी, आपको चोर बोल देंगी, हो सकता है आपके भाई जाएंगे, आपको बुरा भला कह देंगे। अब उस परिस्थिति में आप क्या व्यवहार कर रहे हो, क्या बिहेव कर रहे हो, ये जताता है कि आप विश्वासी हो गैर विश्वासी। जब विपत्ति में हो, जब आप पे लांछन लग रहा है, जब लोग आपका बुरा भला कह रहा है, उस समय आप क्या रिएक्ट करते हो, यही ईश्वर देखता है, यही यीशु देखता है। और इसी के माध्यम से उसके राज्य का विस्तार भी होता है। राज्य का विस्तार सिर्फ वचन सुनाने से नहीं होता है, या आराधना प्रार्थना करने से नहीं होता है। उसके राज्य का विस्तार आप 5वीं पत्री हैं, आपके आचार और विचार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा होता है। आप पे जो अनुग्रह हुआ है, उस अनुग्रह को आप अपमानित कर रहे हैं। तो प्रभु आज कह रहा है कि अगर आप किसी विकट परिस्थिति में हैं, तो वो स्थिति आपके जीवन में मैंने डाला है ताकि आपका सुधार हो जाए, लेकिन आप सुधारने के बदले में और खराब हो रहे। क्योंकि मैं तो आपको सुधारने के लिए आपके जीवन में दुख भेजा, विपत्ति भेजा, ताड़ना किया, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। एक वचन पढ़िए, इब्रानियों 12:11। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। कहता है कि वर्तमान में किसी के भी जीवन में दुख है, वो उसे अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन प्रभु कह रहा है कि उसको सहते सहते जो पक्के हो गए हैं उसी को प्रतिफल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ईश्वर 100% कमिटमेंट है कि नहीं आपको बचाएंगे ही बचाएंगे, आपका भी कर्तव्य बनता है ना।
आप एक ही गलती बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। कभी कभी कुछ हरकतें मुझसे ऐसी हो जाती है जैसे मुझे लगता है कि 14 वाला राज फिर से जीवित हो गया। मैं कहता हूं प्रभु माफ करिए, 12 वाला राज फिर से कहीं जीवित तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर पाप इतनी जल्दी जाता नहीं है, वो छुपा हुआ रहता है और जब भी उसको जगह मिलता है वो निकल जाता है। उसी समय हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना। हालेलुया। बाइबल में एक जगह लिखा है कि जो प्रभु में चलता है उसकी छटनी की जाती है। क्या की जाती है? क्यों? तो वो और फले और फूले और बढ़े। और जो प्रभु में नहीं चलता है उसकी छटनी नहीं की जाती है, उसको विकसित होने दिया जाता है। क्यों? तो एक ही बार में उसको कहां फेंक दिया जाएगा? आग में, नाश हो जाएगा। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके जीवन में अगर समस्या नहीं है तो खुश मत होइएगा। इसका मतलब समझिएगा कि वो जंगली पौधा है, उनका विनाश होना तय है। और आप जिसके जीवन में दुख तकलीफ आ रहा है, जा रहा है, परेशानी हो रही है, लोग बदनाम कर रहा है, लोग समस्या में डाल रहा है, इसका मतलब कि वो प्रभु के मार्ग में चलने वाले लोग हैं। प्रभु छटनी करके और सुधार करके उसके माध्यम से कोई बड़ी योजना है जिसको पूरा करने वाला है। आज प्रभु एक शब्द सीधे तौर पे कह रहा है कि आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी दुख है, जो भी तनाव है, जो भी परेशानी है, जो भी विपत्ति है, जो भी ताड़ना है, वो सब मेरे द्वारा है। माध्यम आपके भाई हो सकते हैं, माध्यम आपकी पत्नी हो सकती हैं, माध्यम आपके पति हो सकते हैं, माध्यम आपके माँ बाप हो सकते हैं, लेकिन बीच बीच में मैं ही भेजता हूँ, जाके डस के आइए। अगर इसमें चेकिंग में आप फेल हो रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि खत्म हो जाएगा। आज पति बदतमीजी किया है, कल बेटी बदतमीजी करेगी, परसों बहू बदतमीजी करेगी, परसों ऑफिस में बदतमीजी होगा। आप सुने होगा ना, कोई लोग मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, हम कहीं भी जाते हैं लोग 4 को सुना देता है। भैया इसलिए सुना देता है कि आप बदलने को तैयार नहीं है, इसीलिए प्रभु बदल नहीं रहा है। आप में और प्रभु में लड़ाई चल रही है। प्रभु बोल रहा है तुम पहले सुधरो तब हम छोड़ेंगे, और आप कह रहे हैं कि नहीं, जब स्थिति बदलेगी तब हम अपने विचार को, आचार विचार को बदलेंगे। प्रभु कह रहे हैं कि नहीं, पहले तुम अपना व्यवहार बदलो फिर हम तुम्हारी स्थिति बदलेंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं, पहले आप अपनी स्थिति बदलिए तब हम व्यवहार बदलेंगे। जीतेगा कौन इसमें? अरे कौन जीतेगा भूषण भाई? प्रभु जीतेगा, आप तो हारते ही रहिएगा। तो सुने होंगे ना, कुछ लोग कहते हैं हम 10 साल के थे तब से हमारे साथ बदतमीजी हो रहा है, कोई भी आके हमको कुछ भी बोल के चला जाता है। इसका मतलब उस आदमी को देखना चाहिए कि वो बदल क्यों नहीं रहा है। और ध्यान से देखिए, जैसे वो बदलने लगेगा लोग गाली गलौज कम करें, पीछे में जो भी करे, सामने आपका फिर से मान सम्मान शुरू हो जाएगा। तो सहते सहते पक्के होना है, सहना नहीं है, सहते सहते। मतलब इस काम को बार बार प्रभु आपसे करेगा। और उस समय पवित्रता की खोजी में रहना है, उस समय मेल मिलाप के खोजी में रहना है। आप लोगों को यह समझना होगा आज कि आप लोग विश्वास में चलना अच्छी बात है, वचन सुनना अच्छी बात है, दान दशवांश देना अच्छी बात है, लेकिन विपत्ति जो दुख है, जो ताड़ना है, उसमें आपका बिहेवियर कैसा होगा, ये विश्वासी का गुण है। बड़ी बड़ी बातें कहने से, लंबा लंबा प्रार्थना करने से, उपवास करने से आप विश्वासी नहीं बन जाते हैं। विकट परिस्थिति में जो आपका आचरण होता है, विकट परिस्थिति में जो आपका व्यवहार होता है, उसके माध्यम से आप विश्वासी और गैर विश्वासी होते हैं। अगर विकट परिस्थिति में आपका आचरण सही हुआ तो बहुत सारी आत्माएं आपके माध्यम से बचने वाली है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप उस अनुग्रह को जो आप पे हुआ है अपमानित कर रहे हैं। और आपकी सीधी लड़ाई किससे हो जाएगी? जो आपके दाहिने बैठ के, ईश्वर के दाहिने बैठ के प्रार्थना कर रहा है कि चलो इसने कोई भी गलत किया, हमने माफ किया इसको, वही मध्यस्थ करने वाला कह रहा है कि अगर हम तुमको ईश्वर के हाथ में ही छोड़ दे तो क्या होगा तुम्हारा। तो प्रभु कह रहा है कि अपने विचार को, पवित्रता को, मेल मिलाप के खोजी रहिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाए। आइए प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाइए। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हम सब बहुत बड़े पापी हैं प्रभु, हम सुधर ही नहीं पाते हैं प्रभु।
हम रोज किसी न किसी के लिए ठेस और ठोकर का कारण बन जाते हैं। थोड़ी सी परिस्थितियां बुरी क्या हुई प्रभु, हमारा व्यवहार बदल गया, हमारा विचार बदल गया, हम सब गलत शब्दों का प्रयोग करने लगे प्रभु। हम ना चाहते हुए पिता तुझे बदनाम कर देते हैं, हम ना चाहते हुए तेरे राज्य के विस्तार में हस्तक्षेप कर देते हैं प्रभु। हम ना चाहते हुए भी जो लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं उसको जुड़ने से रोक देते हैं प्रभु। इन तमाम कार्यों के लिए हमें क्षमा कर प्रभु। और आज ही हम सबको सामर्थ्य दे कि हम किसी भी अवस्था में मेल मिलाप के खोजी रहे, हम किसी भी अवस्था में पवित्रता के खोजी रहे। और प्रभु हमारे अंदर से कोई भी कड़वाहट ना निकले जिससे बहुत सारी आत्माएं नाश हो, हम किसी के लिए ठेस और ठोकर का कारण ना बने। और प्रभु जो तेरा ये विस्तार, राज्य का विस्तार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है पिता, वो और अधिकाई से बढ़े प्रभु। उसके बढ़ाने के लिए तू हमारा योगदान ले प्रभु, और इसके लिए हमें सामर्थ्य दे। हमारा चलना फिरना उठना बैठना हर बात से तेरी महिमा हो प्रभु। ऐसी आज हम तुझसे सामर्थ्य मांगते हैं। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हे पिता, हमारे उन तमाम कुकर्मों के लिए जो हमने किया है उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। हम जब किसी के लिए भी ठेस और ठोकर का कारण बने, कोई कड़वाहट फूटी है, कोई कड़वा जड़ हमसे निकला है प्रभु, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। सामर्थ्य देना पिता कि हम आगे से ऐसा ना करें। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और पिता तूने कहा था कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। प्रार्थना से जुड़े और तुझे तेरे मार्ग में खोजने वाले हर बच्चों को तू आशीषित करना। तूने कहा था कि हे प्रभु मेरे मुख पे पहरा लगा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। इस वचन के निमित्त हम सबको आशीषित करना। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के लिए इतना ही, हम सबको इजाजत दीजिए। जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, गुड बाय। सारे